गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिनी आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिनी मातः तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। स्त्री में ही निवास जिसका हो गया वो सन्यासी हो गया। तो ये जब होता है तब जीवन सफल हो जाता है। इसके आगे जब वानप्रस्थाश्रम के बाद अब समझो सन्यास, यानी अब सब साधु महात्मा संत भक्त सबका समागम हो रहा है। आते हैं, उत्सव मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पूरी तरह से उससे अलिप्त। बात को देख लीजिए आप, सबसे अलग होकर हर साल करीब हर साल अज्ञातवास में निवास होता था वहां का। हमारी दृष्टि से हम सोचेंगे कितने उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, जन्मोत्सव होता है, संयम सप्ताह होता है, तो कष्ट तो होते हुए होंगे, इसलिए विश्राम के लिए अज्ञातवास ये नहीं। देह बुद्धि से पूर्णतः जो परे है उनके लिए कष्ट हो रहा है, शरीर थक गया है, ये बात होगी ही नहीं। फिर अज्ञातवास क्यों? मां के लीला चरित्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस विश्व में जब उन्होंने देह धारण करके प्रवेश किया है, उसके पीछे हेतु क्या है, इसकी थोड़ी सी मीमांसा शुरू में हमने की है। एक ही बात है जो मां ने कहा था कि सब जगह से पुकार आ रही है, उसको प्रतिसाद देने के लिए आई। सब जगह से पुकार ये जो है वो जैसे हम पुकारेंगे, अन्य रूप में कोई महात्मा रह सकते हैं प्रतीक्षा में, ये भी बात हम लोगों ने देख ली है। पत्थर के रूप में रह सकते हैं, जल के रूप में रह सकते हैं, सब बातें हमने देखी है। बाकी लीला में इसका कैसा कैसा आविर्भाव हुआ है। ये उसी प्रकार विश्व का वो ही विभाग कि जिसको हम जान नहीं सकते, वो जानने के हमारे पास इंद्रियां नहीं है। ऐसे विश्व में जो रहेंगे उन्हीं का संग ये अज्ञातवास। इस व्यक्त विश्व से अपने को अलग करके, हाँ इसलिए नहीं इधर उत्सव शुरू है उनका संग नहीं कर पाते हैं, ऐसी बात उनके लिए नहीं है, लेकिन जो संग करेंगे उनके दृष्टि से है। ये सीधी बात है। तुम्हें उदाहरण ले ना, जब मां से किसी को बात करनी है, मां कहती है अभी इधर नहीं प्राइवेट बात करनी है। हम कहते हैं नहीं सही। उसी प्रकार मां से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले हमारे इस व्यक्त विश्व, हमारी दृष्टि से व्यक्त, पूरा विश्व व्यक्त ही है, लेकिन हमारी दृष्टि से जो इतना व्यक्त विश्व है उसके परे, हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के परे जो विश्व है, वहां के जो आर्त जीव है, जो सालों साल प्रतीक्षा में बैठे, उनके लिए सब बातें तो कहना मुश्किल है,
लेकिन माँ के जो निकटवर्ती, माँ की सेवा में जो रत थे, ऐसे कई ब्रह्मचारिणियां यहाँ है। नामोल्लेख उन्हें भी पसंद नहीं होगा, इसलिए नहीं करता हूं मैं। इस बात को वो ठीक से जान सकेंगे किस प्रकार का मां का भाव हो जाता, असाधारण, कोई जान नहीं पाएगा। तो ये बात रहती है, बात ध्यान में रखनी। मां के लीला चरित्र में बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ती है। दो बात, शरीर पांचभौतिक नहीं है ये बात, और दूसरी बात, इन सब जीवों के आर्त प्रकार, उनकी आर्तता दूर करने के लिए आई है। तो ये ही करते करते पूरा भ्रमण है। ये करते समय बहुत सी बातें हो जाती है, हंसी मजाक में भी बात होती है। अब कई प्रसंग सुनाता हूं मैं। उन प्रसंगों द्वारा उसने वैशिष्ट्यपूर्ण रीति से कई बातें हंसते हंसते कर दी है। इस फैजाबाद में एक काश्मीरी परिवार है। इस परिवार में जो बूढ़ी है, दादी है, वो सत्संग की बहुत शौकीन। घर गृहस्थी में तो रहेगी, लेकिन समय निकाल कर सत्संग करते रहते। हर रोज कोई साधु सत्पुरुष आया है सुना तो समय निकाल कर जाके उसका कम से कम दर्शन करके आएगा। उसको दो बेटियां, एक छोटी है, कई साल से उससे बड़ी दूसरी है। बड़ी जो है उसकी शादी देहरादून में किसी परिवार में हुई है, और छोटी जो है वो तो अभी थोड़ी अबोध ही है, और निसर्गतः है उसका आकर्षण अपना पोशाक, गहने, अपना शरीर सजाना, निसर्गतः ही है। तो बहुत सा समय उसमें व्यतीत करती है। ये देहरादून में जिसकी शादी हो गई है, देहरादून में तो मां का पदार्पण बहुत बार हो चुका है। उस प्रदेश के बहुत से मां का दर्शन कर चुके हैं, मां के साथ जुड़े हैं। तो इसलिए जिस परिवार में इसकी शादी हुई, वो परिवार भी मां से परिचित है। मां की अनेक बातों का उसे इस प्रकार दर्शन किया गया है, साक्षात भगवती है ये। इसीलिए ये लड़की की मां को, दादी को अपनी दादी को, मां को नहीं, ये इसकी दादी है, तो उसी को पत्र द्वारा लिखती है। देखो ऐसे बहुत बड़ी महात्मा है आनंदमयी मां, और उसने सुना था कि मां फैजाबाद में आई है, फैजाबाद में वो मां आई है, तुम जरूर दर्शन करना उनका। तो दादी को तो सत्संग की तीव्र अभिलाषा, इतनी ऊंची बातें जो लिखी है अपने पोती ने, तो सोचती है कि जरूर उसे ढूंढ लेंगे हम। कहां आई है पता नहीं, कहां है पता नहीं, फैजाबाद में किसी धर्मशाला में, इतना ही मालूम। तो दादी सोचती है हर एक धर्मशाला हम ढूंढ लेंगे, उसमें क्या बात है इतनी,
देखो अभिलाषा जो है ना दर्शन की कैसी होनी चाहिए। हमें अगर इस प्रकार का कोई बताएगा कि वहां धर्मशाला में आइए, कौन सी पता नहीं, अगर तो फिर क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ आइए है अगर मालूम होता था तो उस धर्मशाला में जाते थे। ये बात नहीं है। ये कहती है कहां भी क्यों न हो, हर एक धर्मशाला ढूंढेंगे, जाएंगे वहां। अब इधर ये छोटी जो है वह सब बातें सुनती है। जैसे मां के संबंध में सुना है इसने, उसकी पोशाक गहने इसमें इसकी अभिरुचि चली गई, पूरी अभिरुचि चली गई। अभी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है मां के संबंध में। मां जो कहती थी ना, जिन्होंने स्मरण किया है उनका भी कल्याण। देखा नहीं है, परिचय नहीं है, दीक्षा ली नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी वजह से स्मरण, बस उसी से ही कल्याण। जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है उसके। ये सब आसक्ति छूट रही है और निश्चय करती है कि दादी के साथ मैं भी जाऊंगी दर्शन लेने के लिए। दोनों निकले, दादी और पोती। एक एक धर्मशाला में जाके पूछते हैं आनंदमयी मां आइए यहाँ, कोई बता नहीं पाता है। उसके पहले दिन ये जो पोती है उसके एक सपना आया। उस सपने में उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को देखा। बहुत देर तक दर्शन करते रहते। तो उसके बाद जब ये आइए यहां ढूंढ रहे हैं, एक धर्मशाला दूसरी धर्मशाला ढूंढते 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 जिसमें मां है उस धर्मशाला में आ गई। अब वहां जाके धर्मशाला के मैनेजर को पूछना है आनंदमयी मां यहां आई है क्या, लेकिन देखा कार्यालय में वो नहीं है। सोच रही है क्या करेंगे, इतने में देख रही है मां ही वहां स्वयं बरामद में थोड़ी सी टहल रही है, चहलकदमी कर रही है। जानती नहीं है मां आनंदमयी मां ये है। उन्हें पूछती है कि क्या यहां आनंदमयी मां आई है। मां देख रही है उनकी तरफ, कुछ बोलती नहीं है। तो वो दादी कहती है अगर आई हो तो हम ढूंढेंगे उसको। जैसे कहते तो मां कहती है चलो हम भी साथ में ढूंढेंगे। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति सुदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः।